Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar sounded the election bugle against Baramati MP Supriya Sule and hinted at fielding a candidate against his cousin in the upcoming Lok Sabha elections. The Baramati Lok Sabha segment has traditionally been a bastion of Sharad Pawar and his daughter Supriya Sule. However, Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar announced his intent to now field a candidate against her. Ajit Pawar also said that only if his candidate wins against Supriya Sule, he will contest the assembly elections from Baramati and urged voters to vote for the development of the constituency. Listen in. आज बारामतीमध्ये कधीच असा इतिहास घडला नाही. बारामतीच्या आजपर्यंतच्या ज्यावेळेस आपल्या राज्याची निर्मिती झाली, निवडणुका सुरू झाल्या, तेव्हापासून आजपर्यंत की समोरच्याचं जेवढे उमेदवार होते त्यांचं सगळ्यांचं डिपॉझिट जप्त झालं. हे फक्त बारामतीकरच करू शकतात आणि त्याचा मला रास्ता नाही. त्याच्यामुळं बारामतीकरांचा कमीपणा होईल असं तुमच्या माझ्याकडनं घडणार नाही. त्याच्यातून तुम्ही उद्याच्याला आम्ही उभा करून त्या खासदाराला विजयी केलं पाहिजे. तर मी पुढं विधानसभेला उभा राहील. मी नाहीतर खुशाल मी जर मला साथच देणार नसतील तर मला माझा प्रपंच पडलाय, मला माझे धंदे पडले. इलेक्ट्रिक मशीन मध्ये दिसू देऊ आता. त्याच्यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हे तुम्हाला आता निर्णय घ्यायचा आहे. पंढरकरांनो, पविमाच्या लोकांनो, नानाजीनगर असेल, माझा पुण्यवाडी असेल, माझा चोलकसवाडी असेल, सगळ्या भागातल्या धुमावाडी असेल, विभावनगर असेल, सगळ्या पंचक्रोशीतल्या की आपण काय करायचं. कारण मी इतकं जर काम करून तुम्ही कोणी जर तुम्हाला आता वेगवेगळे मान्यवर येतील, भावनिक बनवण्याचा प्रयत्न करतील. तुम्हाला भावनिक बनायचंय का तालुक्याचा चाललेल्या विकासाची गती अशीच चालू ठेवायची आणि पुढच्या पिढीचं बरं करायचं, हे आपण ठरवायचं. I have my colleague Sunil joining us with more details. Sunil, take us through now the political battle between Supriya Sule and Ajit Pawar that's brewing in Baramati. बिल्कुल, देखिए, जिस दिन से अजित पवार ने शरद पवार से बगावत करके बीजेपी का दामन थामा था और सरकार में शामिल हुए थे, तभी से पवार बनाम पवार हो गया था. लेकिन अब बारामती के लोकसभा चुनाव की हम लड़ाई देखें तो वो ननद विरुद्ध भौजाई होता हुआ दिखाई पड़ रहा है. साफ तौर पे जहां से सुप्रिया सुले लगातार 3 बार से लोकसभा की सांसद हैं, अब वहीं पर अजित पवार ने एक तरह से ऐलान कर दिया. हालांकि अधिकृत तौर पर घोषणा होनी बाकी है, लेकिन संकेत साफ है कि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार वहाँ से चुनाव लड़ेंगी. और जिस तरह से बातें की है अजित पवार ने, उन्होंने जिस तरह से कहा है कि मैं इतना यहाँ पर काम करता हूँ, तो आप लोग काम चाहते हैं या फिर कुछ लोग आपकी भावनाओं को उभारने के लिए आएंगे, तो आपको भावनाएं चाहिए, आपके अपने लोगों के युवाओं की पीढ़ी के लिए चाहिए. तो साफ तौर पर उनका संकेत है कि जो है कि बारामती में सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ेंगी. और कल से ही उनका एक रथ भी, सुनेत्रा पवार के प्रचार का एक रथ भी घूमना शुरू हो गया, जिसमें कि उनके अब तक के किए गए सामाजिक कार्यों को दिखाया जा रहा है, उसका बखान किया जा रहा है. तो बारामती की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है. ननद विरुद्ध भौजाई, और ये जो संघर्ष है ये धीरे धीरे और भी आसपास के इलाकों में बढ़ेगा, क्योंकि एनसीपी के पास कुल 4 सीटें हैं. वो सभी 4 सीटों पर अजित पवार जो है कि अपने उम्मीदवार उतारेंगे. तो शरद पवार के लिए और सुप्रिया सुले के लिए भी एक तरह से बहुत ही कांटे की लड़ाई एक तरह से उभर रही है. और हो सकता है कि जब ये लड़ाई बारामती में सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के विरुद्ध हो, तो सुप्रिया सुले एक ही मतलब मतदाता संघ यानी लोकसभा चुनाव क्षेत्र तक ही सीमित हो जाएंगी. उनको अपनी साख वहाँ बचानी होगी और शरद पवार के लिए भी बड़ी चुनौती होगी अजित पवार के तौर पर.